उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस ने योगी सरकार पर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षित वर्ग के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है और उनके लिए निर्धारित कोटे में अनारक्षित वर्ग के युवकों की भर्ती की गई है, जो संविधान का उल्लंघन है। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। राज्य सरकार आरक्षित वर्ग के युवाओं के साथ धोखा कर रही है। उन्हें मानकों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। तनुज पुनिया ने आगे कहा कि यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का एक नया घोटाला सामने आया है। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि इस भर्ती में 18,500 आरक्षित सीटों में SC, ST और OBC वर्ग के लोगों को नौकरी मिलनी थी, लेकिन इसमें से केवल 2,637 सीटों पर ही आरक्षण लागू किया गया। इन आरक्षित सीटों में बाकी 15,863 सीटों पर अनारक्षित वर्ग के लोगों को नौकरी दी गई। यह फैसला संविधान में दिए गए आरक्षण पर हमला है और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में लिया गया यह फैसला संविधान और आरक्षण के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार दलित, अनुसूचित समाज, OBC समाज के लोगों को नौकरी से वंचित रखने का काम कर रही है। इस फैसले के खिलाफ जिन छात्रों ने और शिक्षकों ने आवाज उठाई, उन्हें भी सरकार ने दबाने और कुचलने का काम किया है। आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेता ने क्या कुछ कहा है। हमारे नेता और नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी और तमाम हमारे सारे नेता लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के ऊपर हमला कर रही है, संविधान को बदलना चाह रही है। इस 2024 के चुनाव में जब उनने सीधा सीधा हमला किया तो दलित समाज ने, पिछड़े वर्ग ने उनको दिखाया कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी। और अब वो जब वो देख चुके हैं कि संविधान की क्या ताकत है, संविधान को मानने वाले लोगों की क्या ताकत है, तो वो घुमा करके इस पे हमला कर रहे हैं। संविधान से दिए हुए सुरक्षाओं और प्रावधानों के ऊपर हमला किया जा रहा है। और इस घोटाले में जिसके बारे में आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, ये स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है और SC, ST और OBC के लोगों के ऊपर उनके हित के लिए कोई विचार नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, बल्कि उनको और गरीब और नौकरियों से वंचित रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं 2018 से एक प्रकरण चलता आ रहा है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसमें एक नया घोटाला द प्रिंट इंडिया के माध्यम से उजागर हुआ है, जिसमें 69,000 शिक्षकों की भर्ती होनी थी। उसके दौरान SC, ST और OBC के 18,500 सीटों में आरक्षित SC, ST और OBC के लोगों को उसमें नौकरी मिलनी थी, लेकिन उसमें से केवल 2,637 पर ही आरक्षण लागू किया गया है और शेष 15,863 जो सीटें बचती हैं उस पे अनारक्षित वर्ग के लोगों को नौकरी दी गई। ये सीधे 2,637 18,500 में से 18,500 देना था, 2,637 दिया है, बाकी सारी अनारक्षित वर्ग के लोगों से भर दी गई। ये सीधे हमारे भारत के संविधान के दिए गए आरक्षण के ऊपर हमला है और सामाजिक न्याय के विरुद्ध फैसला। तो कांग्रेस प्रवक्ता के इस बयान के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और योगी सरकार पर इस मामले के बाद एक बार फिर सवालिया निशान खड़े हो गए। अब देखना यह होगा कि योगी सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें IBC 24 UP UK।